नमस्कार। आज प्रूफ रीडिंग के विषय में बात करेंगे। प्रूफ को पढ़कर अशुद्धियां दूर करने वाला, प्रूफ पाठक, प्रूफ शोधक, परखना, परखने का काम दूसरे से करवाना, जांच या परीक्षा करवाना। प्रूफ रीडिंग किसी पाठ को प्रकाशित या साझा करने से पहले जांच का अंतिम चरण है। यह छोटी त्रुटियां और विसंगतियों को ठीक करने पर केंद्रित है। प्रूफ रीडर अक्सर फॉर्मेटिंग समस्याओं की भी जांच करते हैं, विशेषकर प्रिंट प्रकाशन में। आज मैं डॉक्टर अशोक पटेल, श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद से आप सबको प्रूफ रीडिंग का अर्थ, परिभाषा, महत्व, ध्यान में रखने की बातें और कुछ सुझावों के विषय में बताऊंगा। प्रूफ रीडर मुद्रित या प्रकाशित होने से पहले पाठ की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सही और पूर्ण है। मेरी दृष्टि से किसी भी लेखन की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने के लिए पाठ पठन की क्रिया को पाठ शुद्धि कहते हैं। यह पाठ शुद्धि ही प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग में गहराई से बदलाव या तथ्य की जांच शामिल नहीं होती। यह प्रूफ रीडिंग संपादन के समान नहीं है। प्रूफ रीडिंग लेखन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जब पेपर का मूल्यांकन यांत्रिक शुद्धता जैसे व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्तनी, छोड़े गए शब्द, दोहराए गए शब्द और टाइपोग्राफिक त्रुटियों के लिए किया जाता है। प्रकाशन के पहले सभी संशोधन और संपादन समाप्त करने के बाद ही प्रूफ रीडिंग करना या कराना चाहिए। प्रूफ रीडिंग सामग्री को जनता, दर्शकों या पाठकों के सामने प्रस्तुत करने की अंतिम समीक्षा प्रक्रिया है। प्रूफ रीडिंग में दो शब्द प्रूफ और रीड शामिल है, जिसका अर्थ है कि यह किसी सामग्री को पढ़ने के बाद त्रुटि प्रूफ बनाने की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रूफ रीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वयं पढ़ते समय इसे त्रुटि रहित बनाती है, ताकि सामग्री अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रूफ रीडिंग लिखित सामग्री को लक्ष्य समूह यानी पाठक, ग्राहक, श्रोता, छात्र आदि तक सही संदेश संप्रेषित करने के लिए उपयुक्त बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि सामग्री में निहित संदेश लक्ष्य समूह के हित में नियोजित गतिविधि को वितरित करने के लिए स्पष्ट है। प्रूफ रीडिंग का अर्थ है किसी सामग्री को सावधानी से पढ़ना और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे चिन्हित करना। प्रूफ रीडिंग का अर्थ केवल पहले से लिखे गए दस्तावेज का एक सिंहावलोकन देना है। प्रूफ रीडिंग और कुछ नहीं बल्कि जो लिखा है उसे नए दृष्टिकोण से दोबारा पढ़ना है। प्रूफ रीडिंग से लेखक को अपने काम की समीक्षा करने का मौका मिलता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अच्छी तरह से प्रवाहित हो, पाठक को ठोकर ना लगे और फिर भी एक स्पष्ट अर्थ बताना प्रूफ रीडर का काम है। सीधे शब्दों में कहे तो प्रूफ रीडिंग संपादन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जो गलत वर्तनी और व्याकरण और विराम चिन्हों में गलतियां जैसी सतही त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रूफ रीडिंग महत्वपूर्ण है। प्रूफ रीडिंग क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब यह है कि
प्रूफ रीडिंग व्याकरण संबंधित त्रुटि, बड़े अक्षरांकन की त्रुटि, क्रमांकन की त्रुटि, वर्तनी की त्रुटि, दस्तावेज के प्रारूप में असंगति, गलत स्थान पर रखे गए शब्दों का बदलाव, वाक्य संरचना में त्रुटि, विराम चिन्ह की गलतियां आदि को दूर करने के लिए अकादमिक शोध पत्र, निबंध, ईमेल, मेमो या किसी अन्य लिखित दस्तावेज को सबमिट करने या प्रिंट करने से पहले इसे सावधानी पूर्वक प्रूफ रीड करना बहुत महत्वपूर्ण है। लिखित सामग्री की प्रूफ रीडिंग अंतिम चरण है जिसे किसी दस्तावेज को पूर्ण मानने से पहले किया जाना चाहिए। प्रूफ रीडिंग से यह जानने में मदद मिलती है कि किसी लेखन में वह सब कुछ शामिल कर लिया गया है जो कहना चाहते थे। यह अपने काम की समीक्षा करने और जो कुछ छट गया हो उसे जोड़ने का मौका देता है। यह किसी भी छोटी अनावश्यक त्रुटि को दूर करने में सहायता करता है। यह परीक्षा में अतिरिक्त अंक प्राप्त करने में मदद कर सकता है और पूरे ग्रेड के बीच अंतर भी ला सकता है। प्रूफ संशोधन के द्वारा लेखन सामग्री को सही और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। प्रूफ का महत्व यह है कि पाठक लेखन की सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर सके, न कि उन गलतियों और त्रुटियों पर जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है जो लेखन में बनी हुई है। लिखित कार्य उत्तम होता है किंतु उसे पाठ की अशुद्धियों के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। अतः प्रूफ रीडिंग से लेखन को अतिरिक्त ताकत और अधिकार मिलता है। प्रूफ रीडर का आमतौर पर एक मुख्य उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करने का कि एक लिखित दस्तावेज व्याकरण और शब्दावली के मामले में बिल्कुल सही है। सामग्री महत्वपूर्ण है लेकिन यह पसंद है या नहीं। जिस तरह से एक पेपर दिखता है वह दूसरों के मूल्यांकन के तरीके को प्रभावित करता है। जब लिखने वाला विचारों को विकसित करने और प्रस्तुत करने के लिए कड़ी मेहनत करता है तो नहीं चाहते कि लापरवाह त्रुटियां पाठक को जो कहना चाहते हैं उससे विचलित कर दें। उन विवरणों पर ध्यान देना उचित है जो अच्छा प्रभाव डालने में मदद करते हैं। इसलिए निबंध, सीवी, कवर लेटर, ईवी, ब्लॉग और ट्वीट को प्रूफ रीड करते हैं। बहुत से लोग प्रूफ रीडिंग के महत्व को कम आंकते हैं और आमतौर पर समय सीमा की कमी के कारण इसे छोड़ने का निर्णय लेते हैं। लोगों को यह एहसास नहीं है कि एक संपूर्ण प्रूफ रीडिंग एक उत्कृष्ट निबंध और एक औसत दर्जे के निबंध के बीच का अंतर हो सकता है। वैकल्पिक रूप से यदि प्रकाशन या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं तो ऐसे दस्तावेज का सबमिट करना जिसे प्रूफ रीड नहीं किया गया है तो वह प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इसमें लगभग निश्चित रूप से त्रुटियां होगी। उच्च गुणवत्ता वाले विद्वतापूर्ण और पेशेवर दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रभावी प्रूफ रीडिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सावधानी से, सही ढंग से और पूरी तरह से किया जाता है तो प्रूफ रीडिंग उस लेखन के बीच अंतर कर सकता है जो अपने इच्छित पाठकों के साथ सफलतापूर्वक संचार करता है। कोई भी लेखक जो कुछ लिखता है उसकी समीक्षा पर, उस पर चिंतन और संशोधन किए बिना एक आदर्श पाठ नहीं बनता है।
और प्रूफ रीडिंग इस प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रूफ रीडिंग के अन्य उपयोगी तरीकों में प्रशिक्षित और अनुभवी प्रूफ रीडरों द्वारा पेशेवर प्रूफ रीडिंग या संपादन सेवाओं का उपयोग करना शामिल है। ऐसे उपयोगी डिजिटल और ऑनलाइन उपकरण और एप्स भी हैं जो प्रूफ रीडिंग में सहायता कर सकते हैं, जैसे वर्तनी जांचकर्ता, ट्रैक परिवर्तन, समीक्षा विकल्प, व्याकरण जांचकर्ता और अन्य सॉफ्टवेयर संचालित प्रोग्राम उपलब्ध है। इसके अलावा प्रूफ रीडिंग से आमतौर पर संक्षिप्त, पठनीय और स्पष्ट सामग्री प्राप्त होती है। पढ़ने के अनुभव को आसान, रोचक, जानकारीपूर्ण, शैक्षिक और ज्ञानवर्धन बनाता है। प्रूफ रीडिंग किसी सामग्री को प्रकाशन के लिए उपयुक्त बनाती है। इससे प्रकाशन की संभावना भी बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए कि हम अपना सारा समय और ऊर्जा एक अवधारणा के साथ खर्च करते हैं और इसे लिखने से पहले कुछ दिनों तक, अरे कुछ घंटों तक शोध करते हैं, और जब हम अंततः अपना काम वहां डालते हैं, केवल एक चीज जिस पर लोगों का ध्यान जाता है वह है टाइपो की त्रुटियां, या इससे भी बदतर व्याकरण संबंधित त्रुटियों के कारण इसे अस्वीकार कर दिया जाता है या बदनाम कर दिया जाता है। निराशा होती है ना? इसलिए सभी लिखित सामग्री की प्रूफ रीडिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रूफ रीडिंग के बाद हमें प्रकाशन के लिए एक त्रुटि रहित रिपोर्ट तैयार मिलेगी। स्क्रिप्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने अभी कहा है, और इससे अधिक संक्षिप्त, सटीक और त्रुटि मुक्त बनाने के लिए आवश्यक संपादन और परिशोधन कर रहे हैं। किसी विवादास्पद विचार के बिना प्रूफ रीडिंग लेखन के लिए महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामग्री को त्रुटि मुक्त बनाती है और इसे प्रकाशित करने का मौका देती है। प्रूफ रीडिंग लेखन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्तनी और शब्दावली त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिए विशेषज्ञ एक लिखित दस्तावेज की जांच करते हैं। अच्छे लेखन में हमेशा संशोधन और पुनः निरीक्षण शामिल होता है, और प्रूफ रीडिंग इस प्रक्रिया का एक मूलभूत हिस्सा है। लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रूफ रीडर की आवश्यकता होती है कि उनके काम में कोई गलती न हो। प्रकाशन के लिए विद्वतापूर्ण लेखन प्रस्तुत करते समय प्रूफ रीडिंग क्यों महत्वपूर्ण है? एक सामान्य नियम के रूप में शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशन के लिए प्रस्तुत पांडुलिपियों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार संपादकों के पास पाठ की बाढ़ आ जाती है। उन्हें उन पत्रिकाओं और प्रकाशनों की तुलना में कहीं अधिक प्रस्तुतियां प्राप्त होती है जिनके लिए वे काम करते हैं और अब कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे पांडुलिपियों को अस्वीकार करने के कारणों की तलाश कर रहे होते हैं, जितना कि वे उन्हें स्वीकार करने के कारणों की तलाश करते हैं। एक पांडुलिपि जो सटीक और सटीकता से प्रकाशन के दिशा निर्देशक का पालन करती है, एक ऐसी संरचना का दावा करती है जो सामग्री को तार्किक और प्रभावी तरीके से व्यवस्थित करती है
और ऐसी भाषा का उपयोग करती है जो स्पष्ट रूप से और कुशलता से तथ्यों और विचारों को संप्रेषित करती है। निश्चित रूप से अधिक सकारात्मक ध्यान आकर्षित करती है और इसके सफलतापूर्वक होने की संभावना अधिक होती है एक पांडुलिपि की तुलना में प्रकाशित जो इतने उच्च मानक को प्राप्त नहीं करती, क्योंकि वहां एक पेशेवर प्रूफ रीडर बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एक योग्य अकादमिक या वैज्ञानिक प्रूफ रीडर की सेवाएं लेना अमूल्य साबित हो सकता है, खासकर यदि पांडुलिपि भाषा और प्रारूपण की समस्याओं के कारण अस्वीकार कर दी गई हो। एक बार जब एक पेशेवर प्रूफ रीडर की सेवाओं से लाभान्वित होते हैं तो निसंदेह यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि सफल लेखकों के लिए प्रूफ रीडिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। प्रूफ रीडिंग लेखक और पाठक के बीच अंतिम चरण है। यही चरण है कि यह सुनिश्चित करने के लिए समय निकालना आवश्यक है कि लेखक का लेखन सटीक, स्पष्ट और आसानी से समझा जा सके। प्रूफ रीडिंग से यह जांचने में मदद मिलती है कि किसी लेखन में वह सब कुछ शामिल कर लिया है जो कहना चाहते थे। यह अपने काम की समीक्षा करने और जो कुछ छूट गया हो उसे जोड़ने का मौका देता है। प्रूफ रीडिंग से पता चलता है कि अपने काम पर गर्व है और इसे सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। अपने सपनों की नौकरी पाने के लिए परफेक्ट सीवी बनाने के लिए भी प्रूफ रीडिंग महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि एक नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं और एक ऐसी भूमिका के लिए विज्ञापन देखते हैं कि जो आदर्श लगता है, सही वेतन, सही पद, सही स्थान पर। लगता है कि आवेदन करने के लिए सभी सही आवश्यकताएं और अनुभव है, इसलिए सीवी ईमेल करते हैं और एक संक्षिप्त व्यक्तिगत विवरण जोड़ते हैं, फिर अंततः भेजे बटन दबाते हैं और इसके बारे में भूल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नौकरी इच्छुक अपने ईमेल पर वापस जाता है और महसूस करता है कि उसने नौकरी का शीर्षक गलत लिखा है और कुछ महत्वपूर्ण शब्द और अक्षर छूट गए। यह कुछ नौकरी के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन ऐसी कई भूमिकाएं हैं जिनके लिए विशेष रूप से उत्कृष्ट भाषा कौशल की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण में प्रूफ रीडिंग की कमी के कारण सपनों की नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 70% से अधिक साक्षात्कारकर्ता व्यक्तिगत विवरण या सीवी में टाइपो, व्याकरणिक और वर्तनीकी गलतियों के आधार पर आवेदकों को छोड़ देते हैं। यह दर्शाता है कि लिखित कार्य में त्रुटियों का नकारात्मक प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है और आगे यह भी पता चलता है कि प्रूफ रीडिंग वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है। यदि चाहते हैं कि सीवी को गंभीरता से लिया जाए, निबंध में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखें, तो अपने काम को कहीं भी भेजने से पहले उसे प्रूफ रीड करना होगा। फिर इसे दोबारा प्रूफ रीड किया जाए, फिर उसके बाद किसी परिवार या मित्र से इसकी प्रूफ रीडिंग करवाएं। फिर यह इस पर निर्भर करता है कि दस्तावेज कितना महत्वपूर्ण है। इसे प्रूफ रीडिंग करने के लिए एक पेशेवर प्रूफ रीडर की सेवा का भुगतान भी करना चाहिए। छात्रों के लिए प्रूफ रीडिंग
यदि आप जल्द ही परीक्षा देने वाले हैं तो प्रत्येक परीक्षा पेपर के अंत में कुछ मिनटों का समय देने का प्रयास करें ताकि अपने सभी उत्तरों की जांच कर सकें। याद रखें कि एक और अंक भी बहुत अंतर ला सकता है। वर्तनी जांचकर्ता का उपयोग करें, लेकिन इसकी सीमाओं से अवगत रहें। विशेष रूप से छात्र वास्तव में अकादमिक प्रूफ रीडिंग के लाभों को महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर अक्सर उनके कुल ग्रेड में 10% तक का नुकसान कर सकते हैं। अच्छी प्रूफ रीडिंग काम के बीच अंतर ला सकती है और पाठक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बार बार लेख या उत्तर को पढ़ने से वह याद भी हो जाता है। लेखन लिखने वाले के बारे में क्या कहता है? कई स्थितियां हैं जब पहली बार किसी नए व्यक्ति से संपर्क करते हैं तो अपने लेखन कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। चाहे वह किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय के लिए एक आवेदन पत्र हो, किसी नौकरी के बारे में संभावित नियोक्ता को एक ईमेल हो, या यहाँ तक कि जब जवाब लिखते हों। एक परीक्षा के प्रश्न का उत्तर सभी जानते हैं कि पहली छाप मायने रखती है, और इन स्थितियों में जो लिखते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति से अपना परिचय देने का तरीका है जिससे पहले कभी नहीं मिले हैं। इसलिए इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि अपने बारे में क्या प्रभाव डालना चाहते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपका लेखन आपके बारे में क्या कह सकता है? इससे पता चलता है कि अपने काम की परवाह है। लेखन में कुछ अनावश्यक त्रुटियां किसी अजनबी के बारे में क्या सुझाव दे सकती है? यदि अपने बारे में एक अच्छी छाप बनाना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि लेखन वह सर्वोत्तम कार्य दिखाए जिसे प्राप्त करने में सक्षम है, और प्रूफ रीडिंग ऐसा करने में मदद करता है। अनुवाद में प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का अनुवाद प्रक्रिया से भी बहुत संबंध है। प्रूफ रीडर अनुवादित दस्तावेज का अध्ययन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अनुवादित सामग्री स्रोत दस्तावेज से बिल्कुल मेल खाती है और अंतिम उपयोगकर्ता के लिए यह समझ में आती है। प्रूफ रीडरों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रूफ रीडिंग की तकनीकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रूफ रीडिंग का प्रयास करने से पहले सुनिश्चित करें कि विराम चिन्ह और व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। जब तक आप यह नहीं जानते कि क्या सही है, गलतियां पकड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। प्रूफ रीडरों के द्वारा ध्यान में रखने की कुछ बातें। ध्यान भटकाने से बचें। सबसे पहले प्रूफ रीडर को अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए। शांत वातावरण में प्रूफ रीड करने का प्रयास करें, जहां फोन, संगीत, पृष्ठभूमि में होने वाली बातचीत आदि कोई व्यवधान न हो। अगर लेखन के अंश को जोर से पढ़ें तो इससे मदद मिल सकती है। इससे आपको दोषपूर्ण वाक्य निर्माण और खराब व्याकरण का पता लगाने में मदद मिलती है। काम से खुद को बार बार ब्रेक दें, चाहे वह मुद्रित हो या स्क्रीन पर। केवल प्रूफ रीडर ही जानते हैं कि एकाग्रता खोने से पहले कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। इसलिए अपने लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें, जिसके बाद ब्रेक लें। याद रखें कि आप केवल शब्दों और विराम चिन्ह का प्रमाण नहीं दे रहे हैं।
शैली और स्वरूपण में विसंगतियों को भी पहचानने की आवश्यकता है। जैसे कि शीर्षक जो अचानक फॉन्ट आकार बदलते हैं या बुलेट बिंदुओं के आकार या शैली में परिवर्तन। व्यवस्थित रहें, एक समय में एक ही पंक्ति लें। आप आंखों का मार्गदर्शन करने के लिए एक रूरल का उपयोग करें ताकि अनजाने में विषम रेखा से न चूकें। आपको एक समय में एक शब्द पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। जब आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो केवल शब्दों पर नजर डालते हैं। एक पंक्ति में शायद 4 शब्दों पर नजर टिकी होती है। अधिकांश लोग एक नजर में लगभग 6 शब्दों को ही सटीक रूप देख पाते हैं। इसलिए आप नजर के दोनों ओर के अक्षरों को पढ़ने के लिए अपनी परिधीय दृष्टि पर भरोसा कर रहे हैं। प्रूफ रीडिंग करते समय प्रत्येक शब्द को बारी बारी से देखने का सचेत प्रयास करने की आवश्यकता है। यह उतना धीमा नहीं है जितना लगता है। यह सिर्फ एक अलग तरह से पढ़ने की तकनीक है। यदि आप अपने स्वयं के काम को प्रमाणित कर रहे हैं तो लेखन समाप्त करने और उसे प्रमाणित करने के बीच एक उचित समय छोड़ दें। अगर इसे नए सिरे से पढ़ेंगे तो आपको और गलतियां नजर आएगी। जैसे कि यह कोई ऐसा दस्तावेज हो जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो, तो उसका प्रूफ रीडिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्क्रीन प्रूफ रीडिंग पर भरोसा ना करें। इस तरह से अधिकांश गलतियां पकड़ लेंगे और उन्हें सुधारना आसान होगा, लेकिन कुछ गलतियां भी होंगी जिन्हें आप चूक जाएंगे। हमेशा हार्ड कॉपी का अंतिम प्रूफ रीड करें। अपने काम की अंतिम प्रूफ रीडिंग हमेशा किसी और से करवाएं, क्योंकि हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। निष्कर्षतः मैं इतना कहूंगा कि प्रूफ रीडिंग यह सुनिश्चित करने के सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारक तरीकों में से एक है। जो लिख रहे हैं उससे कोई गलतफहमी नहीं होगी या आप गैर पेशेवर नहीं लगेंगे। सभी इंसान हैं और कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन आखिरी चीज जो चाहिए वह यह है कि कोई व्यक्ति वर्तन या व्याकरण संबंधित समस्या के कारण जो कहना चाह रहे हैं उसे नजरअंदाज कर दे या भ्रमित हो जाए। इसलिए प्रूफ रीडिंग लेखन का इतना महत्वपूर्ण पहलू है। प्रूफ रीडिंग लेखन प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि यह सबसे अंत में आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रूफ रीडिंग यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज पूरी तरह से त्रुटियों से मुक्त है और उच्च मानक पर पॉलिश किया गया है। प्रूफ रीडिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लेखन में शक्ति जोड़ सकता है। इसके बिना काम में त्रुटियां होने की संभावना अधिक होती है। खराब वाक्य संरचना, मुद्रण संबंधित त्रुटियां, गलत वर्तनी, तनावपूर्ण भ्रम और व्याकरण संबंधित गलतियां जैसी त्रुटियां वास्तव में एक नई नौकरी के लिए आवेदक, एक ब्लॉगर, एक लेखक या एक अकादमिक के रूप में क्षमता और विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो कुछ भी लिखते हैं उसे प्रूफ रीड करने की आदत डालें या आदत डालने का प्रयास करें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी काम कर रहे हैं वह सबसे अच्छा है, जो कर सकते हैं उस पर कुछ अतिरिक्त क्षण खर्च करना उचित है। इससे एकदम परफेक्ट लेख तैयार हो सकता है।